हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। ट्रक ब्रोकर शाहिद में आपका स्वागत है। और आज हम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में देखने जा रहे हैं ARM, और साथ ही साथ हम बनाएंगे कि ARM को किस तरह यूज़ करते हैं कस्टम पॉलिसी में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ARM का फुल फॉर्म होता है अमेजन रिसोर्स नेम। दिस इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई AWS रिसोर्स। तो AWS रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ARM का जो फॉर्मेट होता है इस तरह होता है: ARM पार्टीशन, सर्विस, रीजन, अकाउंट ID, रिसोर्स ID। तो पार्टीशन किसको हम बोलते हैं? तो दिस इज ए ग्रुप ऑफ AWS रीजन इन विच रिसोर्स इज लोकेटेड। ठीक है, तो कौन से लोकेशन में ये रिसोर्स लोकेटेड है? चाइना में है गवर्नमेंट क्लाउड, जैसे AWS US गवर्नमेंट का होता है, या AWS। जनरली हम लोग AWS को यूज़ करते हैं। सर्विस क्या होता है? सर्विस हमारा AWS का सर्विस जैसे S3 हो गया, EC2, IAM, RDS। अकाउंट ID जो हमारा अकाउंट होता है, ठीक है, किसी भी यूज़र का अकाउंट ID। रिसोर्स ID, दिस कैन बी द नेम और ID ऑफ द रिसोर्स। जैसे तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे S3 का हमने एग्जांपल दिया, S3 बकेट इन माय अकाउंट विथ EMD, ये ठीक है। तो ये हमारा रिसोर्स ID है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ARN ऐसे ही रहेगा। पार्टीशन में AWS, सर्विस क्या लिया, S3, EC2, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे देखना है S3 का अकाउंट। और यहाँ पे क्यों हमने ब्लैंक रखा? क्योंकि अकाउंट और रिसोर्स ID की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि S3 जो होता है ग्लोबली यूनिक होता है, इसका डुप्लीकेट नेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट कर लिया है। इफेक्ट अलाउ है, और एक्शन मैंने क्या दिया है कि ये सिर्फ एक्सेस कर सके। लिस्ट मतलब वो शो करेगा, ठीक है। और रिसोर्स जो हमने वहाँ पे बनाया उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ARN AWS S3 बकेट, ठीक है। इस तरह ही आपको सेम देख के काम करना है, इसी तरह आपको बनाना। सॉरी, एक्शन में S3 लिस्ट बकेट, रिसोर्स और ARN को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया रिसोर्स पे। और आज आप और साथ ही साथ हम लोग आज देखेंगे CLI के थ्रू हम लोग किस तरह एक्सेस करते हैं। आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके अब देखो, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया कि AWS को किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है और किस तरह एक्सेस किया जाता है। क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में जब काम करोगे तो आपको CLI से ही ज़्यादातर काम होगा, कंसोल से काम। तो चलिए आज हम इस एग्जाम्पल को CLI के थ्रू इस एग्जाम्पल को हम CLI के थ्रू करते हैं। यूज़र्स में चलेंगे, IAM में सर्च करके देखो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट यूज़र्स, और इस यूज़र को हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम ऐड इनलाइन पॉलिसी, ठीक है। JSON पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर दें Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V। हमारा पॉलिसी अटैच हो चुका है, ठीक है, एरर भी नहीं है। चलिए इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। नाम दे देते हैं S3 कस्टम, ठीक है। पॉलिसी क्रिएट हो चुका है हमारा। अब चलिए यहाँ पे एक्सेस करके हम देखते हैं CLI थ्रू। चलिए तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ एक बार कि तमाम जितने भी बकेट्स बने, तमाम बकेट्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो हमने जो यूज़र बनाया वो चाह रहा है कि हम तमाम एक्सेस कर सकें। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको एक्सेस दिया ही नहीं, हमने पार्टिकुलर रिसोर्स पे दिया है। तो ARM जो होता है अमेजन रिसोर्स नेम, हमने उसमें सिर्फ रिसोर्स मेंशन किया है। तो ये रिसोर्स पे हमने एक्सेस दिया हुआ है पार्टिकुलर। तो चलिए देखते हैं क्या ये मेरा पॉलिसी काम करता है कि नहीं। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र आएगा पार्टिकुलर रिसोर्स के लिए एक्सेस के लिए, आप सिर्फ उस रिसोर्स का एक्सेस दोगे, ना कि सभी का, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी इशू हो सकता है वो डिलीट कर दे या कुछ ऐसा कर दे जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए लॉस हो जाए या डेटा मिसिंग हो जाए, ठीक है। तो ARM बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप मेरे वीडियोस अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और AI का मेरा सीरीज चल रहा है जो थर्सडे एंड फ्राइडे को आता है, और एक्सेल का मैं जो बनाता हूँ वो सैटरडे या संडे को, वही टाइम रहेगा 9 बजे रात को। थैंक यू वेरी मच।